अगर आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं और आपको ये लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं इस काम को एक लंबे टाइम तक करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि बैंक और एनपीसीआई एक एईपीएस संचालक से, एक सीएसपी से एक्चुअली चाहता क्या है। मतलब आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करके काम करना है। अगर आप पिछले 5 साल से इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो आपको काफी सारा एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा और अब तक आपको बहुत सारी जानकारी भी हो चुकी होगी, बहुत सारी नॉलेज भी हो चुकी होगी कि आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से आपको कस्टमर्स को डील करना है, कैसे कैसे आपको अपने आप को बचाकर रखना है। मतलब और कई बार आपके साथ यह भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने आप पर झूठे क्लेम भी लगाए होंगे कि आपके पास आकर उन्होंने 9,000 निकलवाए थे बट आपने 10,000 निकाल लिए, उसके बाद आपके ऊपर 1,000 रुपए का क्लेम लगाया गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब लेडीज आप पर झूठा क्लेम करती है उस केस में आपको हार माननी पड़ती है और जितना पैसा आप पर लगाया जाता है, यानी कि जितने पैसे का जुर्माना, यानी कि जितने पैसे का इल्जाम आपके ऊपर लगाया जाता है, वो ओवरऑल फाइनली आपको वो सारा का सारा पे करना पड़ता है, देना पड़ता है। और फिर साथ ही साथ में आपको बहुत बड़ी बदनामी भी उठानी पड़ती है, बेइज्जती भी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं भी हो सकता है आपके साथ, किसी न किसी के साथ कई बार या एक आध बार तो आपके साथ हुई होगी। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बैंक ने, एनपीसीआई ने सभी एईपीएस संचालकों के लिए और सभी सीएसपी संचालकों के लिए कुछ रूल्स निकाले हैं जिनको फॉलो कर आप अपने आप को एकदम सेफ कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे कि आपको कई बार हमने अपनी वीडियो में बताया है कि आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करने हैं, कस्टमर को स्लिप प्रोवाइड करानी है और जब भी आप रजिस्टर्ड मेंटेन करेंगे तो वहां पे आपको 2 चीजें तो डेफिनेटली करानी है। एक, कस्टमर के सिग्नेचर आपको कराने हैं और उसी के साथ में कस्टमर का मोबाइल नंबर भी आपको रजिस्टर्ड में मेंटेन करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको यह बता दूं कि जब आप कस्टमर का सिग्नेचर अपने रजिस्टर में करवा लेते हैं तो कोई भी शख्स, कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक, तो कोई भी ग्राहक चाहे वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी आपके ऊपर झूठा क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना पैसा उसने निकाला है उसको आपने रिसिप्ट भी दी है और साथ ही साथ में आपने रजिस्टर्ड मेंटेन भी किया है, उसके सिग्नेचर भी करवाए हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने वहां पर नोट किया है। तो कभी भी ऐसी दुर्घटना आपके साथ होने वाली होगी तो रजिस्टर्ड मेंटेन करने की वजह से आप एक बड़ी समस्या से इस तरीके से बच सकते हैं। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है। लेकिन यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं सभी एईपीएस संचालकों को कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी किसी भी बैंक के जो बीसी हैं, सीएसपी हैं, वो सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, रजिस्टर्ड मेंटेन भी करते हैं और रिसिप्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी लांछन न लग पाए। तो आपको भी बैंक के तरीके से एनपीसीआई के रूल्स को फॉलो करके ही आपको काम करना चाहिए, जिससे कि आप पर कोई भी परेशानी ना आ पाए। इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनके यहां पर काम घटने लगा है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि काम एईपीएस का बहुत ज्यादा कम होने लगा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि मार्केट में डे बाय डे कोई ना कोई कंपनी लॉन्च हो रही है और डेली किसी न किसी एईपीएस संचालक को एक नई कंपनी का नाम सुनने को मिल जाता है। आपके पास कोई एग्जीक्यूटिव भी आता होगा, कई बार आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी आकर विजिट करते हैं और बोलते हैं कि हमारी ये कंपनी है, आप इस कंपनी का आईडी चलाइए, आपको इस आईडी को चलाने में इतना बेनिफिट होगा। और जबकि ऑलरेडी आपके पास कई आईडीज रखी हुई हैं, 10 से लेकर 15 आईडीज हर एक एईपीएस संचालक के पास रखी हुई है और आप बदल बदल कर उन सभी आईडी से काम भी करते हैं। लेकिन यहां पर बार बार आईडी को परचेस करना, किसी भी नई कंपनी पर आसानी से भरोसा कर लेना, यह आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात शेयर कर दूं कि अब तक आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एईपीएस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है। मतलब कि आसानी से इन बैंकों का पैसा हर जगह नहीं निकल सकता है। इसका क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है प्राइवेट कंपनियां। मतलब इतनी ज्यादा प्राइवेट कंपनियां उभर कर सामने आ रही हैं जिनकी आईडीज को लेना काफी आसान हो चुका है। और फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं कि एईपीएस के माध्यम से अभी जितने भी फ्रॉड हुए हैं, सबसे ज्यादा जो पब्लिक से पैसा लूटा जा रहा है वो किसी एक एईपीएस आईडी के माध्यम से ही लूटा जा रहा है। अब तक जितने भी फ्रॉड हुए हैं एईपीएस आईडी के माध्यम से, उन कारणों की वजह से ही बैंकों ने ये एक्शन लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आप नॉर्मली किसी भी प्राइवेट पोर्टल से आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो किसी से निकलता ही नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी किसी से नहीं निकलता है। यानी कि आज की डेट में भी जितनी भी एईपीएस कंपनियां जो बहुत ज्यादा फेमस हैं और जेन्युइन कंपनीज हैं, उनको भी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है कि उनके आईडी से कोई भी फ्रॉड कर देता है, तो वो भी अपने फ्रॉड को रोकने के लिए काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। बैंक भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी एईपीएस के माध्यम से दनादन फ्रॉड हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि नई नई कंपनियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी चाह रही हैं कि उनके पास अब सीएसपी बनना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, उनके पास भी एक कस्टमर बेस होना चाहिए, उनकी इनकम जनरेट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो मुंह खोलकर आराम से फटाफट आईडियों को बांट रहे हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि जितने भी फ्रॉड करने वाले हैं वो नजर जमाए रखते हैं उन सभी नई कंपनीज की आईडी पर और वो फटाक से लेते हैं, आईडी एक्टिवेट करवाते हैं किसी की भी डॉक्यूमेंट्स पर और फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको उन सभी समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि फ्रॉड किसी के साथ
साथ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कस्टमर के साथ हो सकता है। आप एक एपीएस संचालक हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज अपने सेंटर पर प्रोवाइड करा रहे हैं। जब भी कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसके माथे पर नहीं लिखा है कि वो जेन्युइन है कि फ्रॉड कर रहा है, करने आया है आपके साथ में। तो उसके लिए आपको करना यह है कि आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है, स्लिप प्रोवाइड करानी है, उसके सिग्नेचर करवाने हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, जिससे कि फ्यूचर में कभी कोई भी समस्या हो, किसी भी कस्टमर के बारे में जानकारी लेना चाहती हो बैंक या एनपीसीआई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।